क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटा सकते हैं? क्या अमेरिका और भारत के बीच बीते दिनों रिश्ते में जो तनाव आया था वो खत्म होने वाला है? अचानक ये उम्मीदें क्यों की जाने लगी हैं? तो इसके पीछे है न्यू जर्सी के गवर्नर और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेता टॉप लीडर फिल मर्फी का एक बयान। इस बयान में उन्होंने क्या कहा और इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी साथी सुप्रिया है। जी सुप्रिया, क्या बयान था और क्या मायने उसके? देखिए नावेद, सबसे पहले उस बयान के मायनों पे बात करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। जी। तो इस बयान के मायनों के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले डिटेल्ड में हम बयान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी। 25 सितंबर को मुंबई में मर्फी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है। उस बातचीत में उन्होंने कहा है कि संकेत है कि जल्दी कोई समाधान निकलेगा। संकेत ये है कि कोई समझौता होगा, जिसका मतलब ये है कि अभी जितना एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है वो कम हो सकता है। शायद ये एक बड़ा समझौता होगा जिसमें तेल भी शामिल होगा। अच्छा, तो तेल की यहाँ पर बात आ रही है, तो क्या इस बातचीत में उन्होंने रूस से भारत की जो तेल खरीद है, उसको लेकर भी कुछ बात की है? क्योंकि एडिशनल टैरिफ उन्होंने इसी का हवाला देते हुए लगाया था कि रशिया से इंडिया तेल खरीदता है, जबकि चीन भी रशिया से तेल खरीदता है। तो इस पे कोई बात हुई? हाँ, इस पे भी बात हुई है। मर्फी ने रूस, चीन इसको लेकर कि अमेरिका के इन दोनों देशों से, रूस और चीन से क्या संबंध है और इसी पूरे सिनेरियो में भारत पे क्या संबंध है। क्योंकि देखिए, रूस से तेल भारत भी खरीदता है और चीन भी खरीदता है। इसके बावजूद भारत पर स्पेशली ये कह के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था कि भारत रूस से तेल खरीद कर, या अमेरिका का आरोप था कि यूक्रेन के युद्ध को सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत ने इसे साफ तौर पर इनकार किया था। तो जब मर्फी से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रंप के फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन चेतावनी के साथ। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सहयोगियों पर भारी शुल्क लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस दौरान जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या भारत को अलग से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीन से तो तेल जो है, सॉरी, रूस से जो तेल है वो तो चीन भी खरीदता है, वो भी आयात करता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि चीन को जवाबदेह ठहराना होगा। चीन इससे निकलकर नहीं जा सकता है और जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें बचने नहीं दिया जा सकता है। रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और लगातार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ, ये उनका कहना था मर्फी का, कि लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अपने सहयोगियों पर भारी टैरिफ लगाना इसे हासिल करने का तरीका नहीं हो है। सकता। जी। तो अच्छा, इसके अलावा टैरिफ के साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीज़ा को लेकर भी एक कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें $1,00,000 उन्होंने उसकी एप्लीकेशन फ़ी कर दी है। तो इंडिया रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें, इंडियन करेंसी में लगभग 88 लाख रुपए हो जाते हैं उसके, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। पहले उसमें 1000 से 2000, 3000, 5000 तक के मैक्सिमम वो जाता था, 3 ईयर का होता। तो ये भी एक प्रकार से सैंक्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसको लेकर भी मर्फी ने कुछ कहा? हाँ नावेद, H-1B1 वीजा और स्टूडेंट वीजा को लेकर भी मर्फी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये नीति छात्रों और प्रवासी समुदायों पर असर डालेगी। H-1B जो लगातार ज्यादा बढ़ा दी गई है, उसकी जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट वीजा की प्रक्रिया भी लंबी होती जा रही है। हजारों भारतीय छात्रों को मिलने वाला, जो हजारों भारतीय छात्र इसका इंतजार करे, तो अब उनको इससे मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पहले वीजा की प्रक्रिया 3 महीने की होती थी, उसके बाद वो पूरा शॉर्ट आउट हो जाता था, चीजें जिसको मिलनी है मिल जाती थी। लेकिन अब ये एक लंबी प्रक्रिया बन गई है, शायद साल भर चलने वाली प्रक्रिया। जाहिर है कि ये इस सब बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति कौन है। मतलब उनका इशारा था कि दरअसल मर्फी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और जो ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो रिपब्लिक पार्टी से, तो दोनों पार्टियां विरोधी हैं। तो एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अगर राष्ट्रपति चेंज होता है तो मे बी शायद ये पॉलिसी चेंज होगी। हाँ, तो वही, मतलब एक प्रकार से जो विपक्षी नेता के से आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो, लेकिन एक भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ा अच्छा रुख ही देख सकते हैं, इसको मान सकते हैं। इसके अलावा बताइए कि जो भारत और अमेरिका के रिश्तों की अगर बात करें, रिश्तों में अभी बहुत वक्त से तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर मर्फी का क्या रुख? हाँ, इसको लेकर भी मर्फी से जब पूछा गया कि अभी हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरीके से टैरिफ, वीजा और अतिरिक्त टैरिफ के बाद भी तनावपूर्ण हुए, उसके बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसीज आई उसके बाद भी, तो इस पे जब मर्फी से पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तो मर्फी ने कहा कि ये लंबी अवधि की समस्या नहीं है, ये एक अस्थायी दौर है। हालांकि भरोसा कायम करना आसान नहीं है। मैं स्वभाव से आशावादी हूं और मानता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंधों को संभाला जा सकता है। देखिए, दरअसल मर्फी के बयान के कितने मायने हैं ये इस बात से समझना पड़ेगा कि मर्फी ट्रंप की विरोधी पार्टी के नेता हैं और मर्फी डेमोक्रेटिक के हैं और ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के हैं। 2018 में उन्होंने मर्फी, तो जाहिर सी बात है कि जब वो विपक्षी दल के हैं तो वो अपनी ही सरकार की जो सत्ता में दल है उसकी नीतियों पे सवाल उठाएंगे। लेकिन उम्मीद, और वो खुद ही कह रहे हैं कि वो आशावादी हैं
अपनी सरकार से, जो वहाँ की सरकार है। तो अब ये अपने आप में कई चीज़ों में मायने और अहम हो जाता है। इस बीच में थोड़ा सा मर्फी के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि मर्फी कौन है। तो 2018 में उन्होंने न्यू जर्सी में 56वें गवर्नर के तौर पर शपथ ली थी। नवंबर 2021 में दोबारा चुने गए थे और गवर्नर मर्फी 44 सालों में दूसरा कार्यकाल करने वाले न्यू जर्सी के पहले डेमोक्रेटिक गवर्नर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। वैसे न्यू जर्सी राज्य की बात भी करें तो आमतौर पर ये वही राज्य है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत स्थिति में रहती है। 2009 से 2013 तक मर्फी जर्मनी में अमेरिका के राजदूत भी रहे। फिलहाल अपनी पत्नी के साथ वो भारत के 6 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। अच्छा, तो ये भारत दौरे पर आए हैं और भारत को लेकर उन्होंने जो भी अपना रुख स्पष्ट किया है, और ऐसे समय पर उनका बयान आया है मर्फी का जब भारतीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में व्यापार वार्ताओं के लिए अमेरिका गए थे। और पीयूष गोयल ने 24 सितंबर को कहा था कि आने वाले सालों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के लिए जो भी हमारे गोल सेट हैं उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता और दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, यानी सबसे ज्यादा हम वहीं से ये सारी चीजें मंगवाते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मर्फी के बयान में कही गई जो भी बातें हैं वो क्या सच होती हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की नीति कब बदल जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और है जो पर सुप्रिया ने भी बार बार आप लोगों का ध्यान दिलाया कि मर्फी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के, तो दोनों पार्टियां आमने सामने धुर विरोधी हैं और मर्फी विपक्षी दल से आते हैं। तो उनकी कई बातों पर अब अमेरिका में जो प्रेजेंट शासन, जो प्रेजेंट सरकार है, उस पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। जो भी है खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी हमारी साथी सुप्रिया ने दी। कैमरे पर दानिश है, मैं हूं नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।